अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चैनल को आप सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, इंशाल्लाह मैं आपको मजबूर कर दूँगा, ठीक है ना? वीडियो देखेंगे आप इंशाल्लाह मजबूर हो जाएँगे, ठीक है ना? 1-2 वीडियो और देखेंगे आप सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह। बस वीडियो ध्यान से देखा करें, कोई पार्ट स्किप ना किया करें और आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह और आप मजबूर हो जाएँगे चैनल को सब्सक्राइब करने में। चैप्टर नंबर 3 तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट इफ सो नेम दैट सेट। कहता है कि क्या कोई ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर है तो बताओ कौन सा, अगर है तो उसका नाम बताओ। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट आपने पढ़े, यस एम्प्टी। आपने सिर्फ इतना लिखना है, हाँ है एम्प्टी, नेम लिख दिया। ठीक है, तो इतनी आंसर था, क्योंकि आपको पता है कि जो एम्प्टी है उसका एक ही सबसेट बनता है। अगर मुझे कोई कहे कि इसके सबसेट लिखो तो इसका यही बनेगा, और ये जो सबसेट है ये इसका क्या है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हों किसके, दिए हुए सेट के या ओरिजिनल सेट के। तो इसमें कोई भी नहीं, इसमें भी कोई भी नहीं, तो सेम है, तो ये क्या है इसका इम्प्रॉपर। तो इसका प्रॉपर कोई भी नहीं बनता, इसलिए एम्प्टी सेट वो सेट है जिसका कोई प्रॉपर नहीं होता। इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे उसमें 1 एलिमेंट है 2 है, तो उसके प्रॉपर बनेंगे, सिर्फ इसका नहीं बनेगा। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों सेटों में फ़र्क क्या है। तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है, ये देखें ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है, यानी कि ये जो 2 एलिमेंट हैं ये इस सेट के हैं, यानी कि ये जो पूरे का पूरा सेट है इस बड़े सेट का क्या है, एक एलिमेंट है, यानी कि ए बी सेट है, वो इस सेट का क्या है, एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट है यानी कि एक, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट है इस बड़े सेट में। अब ये बड़ा सेट है, इसके अंदर एक ये एलिमेंट है, कॉमा ये दूसरा। अगर इसको भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाए, जो फर्ज करें ए बी सी लिखा हुआ है अंदर, ऐसे ब्रैकेट लगा दी जाए, या 4 या 5 लिख दिए ब्रैकेट में बंद, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा सेट है, ये इसका एक सबसेट है, एक एक एलिमेंट, एक सबसेट एक एलिमेंट। लेकिन अगर ये ब्रैकेट ना हो तो इसका मतलब है एलिमेंट 3 है, एक एलिमेंट कामा दूसरा कामा तीसरा, ठीक है ना। इसी तरह अगर सेट के अंदर ये चीज आ जाए, ध्यान से समझें, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसका मतलब है कि एक ये बड़ा सेट है, पावर सेट कह लें, ये इसका एक ये सबसेट है, ये एक सबसेट है, ठीक है। ये बड़े सेट के ये 2 छोटे सबसेट हैं, तो ये जो 2 सबसेट हैं ये एक एक एलिमेंट काउंट होगा, एक ये एलिमेंट एक ये एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स के दरमियान एक कम है, यानी कि एक ये ब्रैकेट है एक ये ब्रैकेट, यानी कि ये 2 सेट बड़े सेट के अंदर है, तो ये 2 एलिमेंट कंसिडर होंगे, ठीक है। ये एक एलिमेंट है जिस तरह, तो इस तरह आ जाए तो 2 एलिमेंट, ठीक है ना। और अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाई हुई, इस तरह सिंपल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है एक है, फिर 2, फिर 3, इस तरह चलते जाएँ, कामे से सेपरेट करते हैं, जिस तरह आप सेट में सेट टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो ये लिस्टिंग हुई हुई है, ये भी लिस्टिंग हुई हुई है, ये सेट के अंदर सेट की लिस्टिंग हुई हुई है, ठीक है, सबसेट है इसके, और ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट या सबसेट, ठीक है, तो इसके 2 हैं, इसका 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट दिए हुए हैं, कहता है इसका जो पावर सेट बनेगा ना उसमें कितने एलिमेंट आते हैं वो आपने बताने हैं, लिखने हैं, एलिमेंट नहीं लिखने, तादाद तो नहीं है। एम्प्टी है, ठीक है, तो एम्प्टी का मतलब है कोई एलिमेंट नहीं। एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है, ये फार्मूला है 2 पावर एन। एन से मुराद क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी सेट, तो इसमें कोई भी नहीं है तो 0 लिख लिया। जिसकी पावर 0 हो जिस नंबर की, वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 1, पहले भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, ये देखिए 2 एलिमेंट है, 2 पावर एन, एन मतलब 2 एलिमेंट है, तादाद क्या है 2, तो एन इसकी जगह 2 आ गया, तो 2 पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पावर 7, ठीक है। अच्छे बच्चे होते हैं कुछ बड़े, 2 7 14 लिख देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं 2 7 14, नहीं,
2 पावर 7 का मतलब है कि 2 को आपस में 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। कैलकुलेटर आपके पास है, 2 पावर 7 लिखें, इक्वल प्रेस करें, वो आपको आंसर दे देगा इस तरह का। नेक्स्ट देखें जी, इसमें देखें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 पावर n, तो n की जगह क्या आ जाएगा 8। 2 की पावर 8 इक्वल प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा। कुछ बच्चे वो सोचते हैं ये तो 0 है, तो 0 की वैल्यू कोई नहीं होती। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसमें एलिमेंट। तो ऐसा नहीं करना आपने, ये एलिमेंट है, इसको काउंट करना है, तो टोटल 8 बनेंगे, तो 2 पावर 8 आएगा। तो इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो 256 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, यहाँ देखें 2 पावर n है, तो n क्या है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, ये बी सी ब्रैकेट में बंद है, एक एलिमेंट को शो कर रहा है, और एक ये है, टोटल 2 एलिमेंट है। अच्छे बच्चे क्या कहते हैं, ए बी सी 3 एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं 1 2, तो ये n की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर आएगा 4। पार्ट नंबर 6, तो ये टोटल एलिमेंट्स है जी 1 2 3, तो ये बनेगा 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 8, यानी कि 2, ठीक है। तो अच्छे बच्चे 2 3 6 लिख लेते हैं, 6 नहीं लिखना आपने, आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका आंसर बनेगा 2 2 4 4 2 8। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट था। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर लास्ट है 7। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके आपने पावर सेट लिखने हैं, ये जो सेट दिए हुए हैं। तो पावर सेट की आपको मैंने ये डेफिनेशन लिखवाई थी पिछली वीडियो में। तो मैंने बोला था कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन करने लगे हैं, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिख ली है। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर डेफिनेशन समझाता हूँ। अब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, वो आपने पिछला क्वेश्चन किया है, 2 पावर n, यानी कि 2 पावर 2 एलिमेंट है, तो n की जगह 2 आ गया, यानी कि इसके 4 एलिमेंट बनेंगे। कितने बनेंगे 4, यानी कि 4 इसके सबसेट बनेंगे। तो पहला हमेशा एम्प्टी लिखना है। जब भी आपको कोई बोले कि पावर सेट लिखो किसी भी सेट का, तो आपने एम्प्टी से स्टार्ट करना है। तो पहला हमेशा सबसेट कौन सा होता है, एम्प्टी, याद रखना है। दूसरा, पहले एम्प्टी, फिर आप एक एक लिखते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट हो आप उसको 1 बाई 1 लिखते जाते हैं। तो 9, पहले ये अकेला लिखा, फिर ये अकेला लिखा, इस तरह ब्रैकेट में आपने पहले एक एक लिखते जाना है, उसके बाद आपने दो दो लिखने हैं। तो ये है ही 2, तो ये इसका लास्ट बन जाएगा 9। तो ये देखें 9 और 11, फिर मैंने 2 लिख लिया। क्या किया मैंने, पहले एम्प्टी लिखा, फिर 2 एलिमेंट है, अकेला अकेला लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। तो ये 4 सबसेट बन गए। बड़ी मज़ेदार बात बताने लगा। कुछ टीचर वो क्या करते हैं, कहते हैं जी ये मैंने पावर सेट्स लिख दिए। तो ये पावर सेट्स नहीं है, पावर सेट एक है, पावर सेट के अंदर जो है ये सबसेट है, ठीक है। वीडियो देखी, काफ़ी दुख हुआ कि खुद पहले अच्छी तरह जो है ना तैयार करना चाहिए अपना टॉपिक, फिर ठीक है ना, देख रहे होते हैं मतलब सभी लोग, तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये पावर सेट्स नहीं इसके लिखे, इसका पावर सेट लिखा है, और ये जो अंदर जो एलिमेंट इसके मौजूद हैं ये सब सेट हैं ऑफ दिस सेट। दीज 4 सेट्स आर सब सेट ऑफ दिस सेट, जिनमें से जो पहले मैंने आपको बताया लास्ट वाले के छोड़ के पिछले जितने भी होते हैं वो होते हैं प्रॉपर, और लास्ट वाला हमेशा क्या होता है, इम्प्रॉपर। क्योंकि इम्प्रॉपर की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो सेट जिसके सारे एलिमेंट ओरिजिनल वाले हों, सेम हो, वो क्या होता है इम्प्रॉपर। और जिसके सारे, ठीक है ना, इस वाले ना हो, कम हो, वो क्या होते हैं प्रॉपर। तो लास्ट वाले को छोड़ के पिछले सारे क्या होते हैं प्रॉपर, और लास्ट वाला हमेशा क्या होता है इम्प्रॉपर। तो ये 4 सबसेट बनेंगे, 3 प्रॉपर, लास्ट वाला इम्प्रॉपर, ठीक है। हैरानगी होती है मुझे, लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों व्यूज हैं, और बंदा पढ़ा रहा है जी, इसके ये हमने 4 जो है ना वो पावर सेट लिख ली है। अब जो बंदा जिस जिस की वीडियो देखता है, लाइक करता है, जो जो उसका फैन है जिस बंदे का,
वो ये वाला क्वेश्चन अपने जाके ना वो बंदे का देखे कि क्या समझाया हुआ है, तो खुद ही आपको पता चल जाएगा मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो खुद है इन चीज़ों का। बच्चों का फ्यूचर होता है, तो पहले अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, फिर बच्चों को समझाना चाहिए। तो ये आ गया जी आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, पेपर में आ सकता है, मेरे लिहाज से 100% आ सकता है। ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके एलिमेंट, इसके सबसेट जो हैं, जो एलिमेंट है इसके सबसेट, इसके पावर सेट के जो अंदर आएँगे, किस तरह लिखने हैं बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले हमेशा एम्प्टी, ठीक है ना? उसके बाद एक-एक लिखना है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एक-एक मैंने लिख दिया। अब 2-2 पकड़ने हैं आपने। पहले एम्प्टी, फिर एक-एक, फिर 2-2। अब 2-2 किस तरह लिखने हैं वो समझ लें। पहले को पकड़ें, पहले को पकड़ के माइनस के साथ मिलाएं, फिर मल्टीप्लाई के साथ, फिर डिवीजन के साथ, यानी बारी-बारी तीनों के साथ। प्लस, माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवीजन। अब पहले को छोड़ दें, अब दूसरे को पकड़ें, बारी-बारी सबके साथ मिलाएं। माइनस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवीजन। पहले प्लस को पकड़ा, प्लस को इसके साथ मिलाया, फिर प्लस को इसके साथ, फिर प्लस को इसके साथ। प्लस खत्म हो गया, अब माइनस को इसके साथ मिलाया, फिर माइनस को इसके साथ मिलाया, ये भी खत्म। अब ये 2 रह गए हैं। अब 2-2 वाले खत्म हो गए। पहले एक-एक, पहले एम्प्टी लिखा, फिर एक-एक लिखा, फिर 2-2 कैसे लिखे? पहले को पकड़ के इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर माइनस को पकड़ के यहाँ, फिर यहाँ, वो भी खत्म। फिर मल्टीप्लाई को पकड़ा इसके साथ, 2-2 खत्म हो गए। अब 3-3, पहले ये 3 लिखेंगे, ये 3 लिख लिए, यानी कि हमने एंड वाले को छोड़ा, 3 लिखे, ये चौथा छोड़ दिया। अब इसको छोड़ देंगे, पहले इसको छोड़ा 4 वाले को, अब 3 वाले को छोड़ेंगे, बाकी 3 लिखेंगे, ये वाला। पहले 3 लिखे, इसको छोड़ा, फिर 3 लिखे, इसके बाद इसको छोड़ा, अब इसको छोड़ेंगे दूसरे वाले को, यानी कि एंड से पीछे आ रहे हैं। पहले इसको छोड़ के 3 लिखे, फिर इसको छोड़ के 3 लिखे, जो बाकी बचे, ठीक है? प्लस, माइनस, डिवीजन। अब इसको छोड़ेंगे, बन जाएगा प्लस। अब इसको छोड़ दिया, अब पहले वाले को छोड़ेंगे, पहले इसको छोड़ा, फिर इसको छोड़ा, फिर इसको छोड़ा, अब फर्स्ट वाले को। तीन वाले पूरे हो गए, अब 4 वाले, तो एक ही बनेगा 4 वाला, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट। तो अब काउंट करते हैं कितने सबसेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इनको ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये आपका पावर सेट बन गया। अब 16 पावर सेट नहीं बने, पावर सेट एक बना है। पावर सेट के सब सेट जो है वो 16 बने हैं, जिनमें से 15 पहले क्या है, प्रॉपर सबसेट, और लास्ट वाला क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। 3 वाला, ये सेट दिया हुआ है एम्प्टी, इसके सबसेट लिखने हैं। और आपको पता है कि जो एम्प्टी होता है, इसका फार्मूला आपको पता है ना, कितने देखने के लिए कि कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसका 1 ही बनेगा। अब इसका जो पावर सेट बनेगा, उसके कितने एलिमेंट बनेंगे, 1। ये आपने पीछे क्वेश्चन किया है, इस फार्मूले से हम पता लगाते हैं कि किसके कितने एलिमेंट बनेंगे पावर सेट में। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 1। ये वाला पीछे बुक पे जो आंसर है वो गलत है, लेकिन वो जो साहब हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये 4 पावर सेट बनेंगे, ये 16 पावर सेट बनेंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते जा रहे हैं, और बच्चे जो है ना वाह वाह करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक ही बनेगा, ये वाला एम्प्टी, क्योंकि इसके अलावा इसका है ही एम्प्टी, तो इसके अलावा तो इसका कोई बन ही नहीं सकता। तो फार्मूले के मुताबिक भी क्या है, 1। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 1, जो कि एम्प्टी है, बताते खुद है, ठीक है। और आपने पीछे क्वेश्चन भी पढ़ा कि कौन सा ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो वो एम्प्टी, आपने भी पीछे पढ़ा। तो इसका कोई भी प्रॉपर नहीं है, तो ये इम्प्रॉपर है गिवन का, तो इसके पावर सेट में एक ही सबसेट बनेगा। या आपने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा अभी, लेकिन वो साहब पिछला क्वेश्चन पढ़ा आगे आगे इसमें फिर वो बुक वाला आंसर दे रहे हैं, एक ये वाला, तो एक उन्होंने इस तरह किया हुआ है, 2 एलिमेंट बना दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि चलें छोड़े, हमें किसी से कोई गलत नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करें,
कि अगर एक एलिमेंट बनता है तो यहाँ 2 कैसे बन गए? तो बुक का आंसर गलत है, ये सही है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 3। अब लास्ट पार्ट करने से पहले मैं आपको डेफिनेशन की तरफ ले जाता हूँ पावर सेट की। A power set is the set of all possible subsets of given set including empty and the set itself। इसका मतलब ये है कि पावर सेट में वो सारे के सारे सबसेट मौजूद हैं, एम्प्टी से लेके सेट इटसेल्फ से मुराद है। जिस तरह ये मैंने इसका पावर सेट लिखा, एम्प्टी से शुरू होके पावर इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ, यानी कि ये देखिए ये सेट वही है जो गिवन है, यानी कि इम्प्रॉपर मैंने बताया था लास्ट वाला क्या था इम्प्रॉपर, तो ये वही है। तो ये एम्प्टी से शुरू होके यहाँ तक जितने भी कहते हैं सबसेट बनते हैं ना किसी भी सेट के, वो उनका मजमुआ यानी कि उनको इकट्ठा किया जाता है जिस सेट में, उसको कहते हैं पावर सेट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ भी देखें ये 2 है ना, तो ये एम्प्टी से लेके इस सेट तक यानी कि ओरिजिनल सेट तक, जो इसका ओरिजिनल सेट है वहाँ तक ये सारे के सारे सबसेट जो है ना, जो कंटेन करता है, जिसमें आते हैं जिस सेट में, उसको हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है, इसी तरह कोई भी आप देख लें, ठीक है ना। तो ये तो खैर एम्प्टी है ना, इसका प्रॉपर है ही कोई, इम्प्रॉपर ही बनेगा। तो जितने भी आप देखेंगे तो ये क्या है, पावर सेट, यानी कि वो वाला सेट जिसमें सारे के सारे सबसेट एम्प्टी से लेके एंड वाला इसका जो ओरिजिनल बनता है ना सेट, वहां तक सारे के सारे जो कंटेन करता है ना सेट सबसेट, उसको कहते हैं पावर सेट। अब यहाँ देखें ये लास्ट पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 4। अब यहाँ देखें एक ये एलिमेंट है, एक यहाँ ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, बाद बच्चे जो हैं वो देख के ये सोचते हैं पता नहीं 3 है, 3 नहीं है, 2 है, एक ये वाला एक ये वाला। तो पहले इसका एम्प्टी लिखेंगे, पता है आपको, पहले हमेशा एम्प्टी, फिर एक ये आ गया, ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, सेट के हिसाब से एक एक लिख दिया। अब दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 और टोटल कितने बन गए जी, 4 एलिमेंट। तो 4 ही इसके बनते हैं। फार्मूला आपके सामने है, 2 पावर n 2 पावर 2 4 बनेंगे, तो ये 4 इसके आगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझ पे भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ वो भी चेक किया करें कि कोई इनमें गड़बड़ तो नहीं हो। कमेंट लाजमी किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।